हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम और वेलकम बैक टू ख्याति स्टार ओवर्स। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि अगले 30 दिनों तक आपके लाइफ में ऑल ओवर क्या एनर्जीज शिफ्ट होने वाली है, क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है और आपको किन चीजों से रिलेटेड गाइडेंस की जरूरत है। ठीक है, सो लव लाइफ हो गया, करियर हो गया, फाइनेंसेस हो गया या फिर लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट, हमने सारी चीजें आज के रीडिंग में अगले 30 दिनों के लिए कवर की है। दिस इज टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग। जब भी आप इसे देख रहे हो उसके अगले 30 दिनों तक आपके लाइफ में कुछ इस तरह की एनर्जीज शिफ्ट होने वाली है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज रीडिंग विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम। आज की रीडिंग आपको देखनी कैसे है, आपको यहाँ पर दो ऑप्शंस मिल जाएंगे, डेट ऑफ बर्थ भी, और यहाँ पर आपको अगर कार्ड चूज करना है, पाइल चूज करना है तो वो ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो अगर किसी ग्रुप में आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप वो वाला भी चूज कर सकते हैं ग्रुप, या फिर अगर आपको इंट्यूटिवली कार्ड चूज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज रीडिंग। सो माय ब्यूटीफुल सोल्स, टेक अ डीप ब्रेथ एंड पिक अ कार्ड इंट्यूटिवली। यहाँ पर मैंने इंट्यूटिवली 3 कार्ड्स ड्रॉ किए हैं, 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रिस्टेस। ये मैंने इंट्यूटिवली डिवाइन से प्रे करके चूज किए थे, तो आप इसे भी चूज कर सकते हैं। एंड अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज करना चाहते हैं तो कार्ड 1 जो है, पाइल 1 जो है, ग्रुप नंबर 1 जो है, उसमें है डेट ऑफ बर्थ 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 एंड 31। अगर इसमें से कोई भी डेट ऑफ बर्थ आपकी है तो आप पाइल 1 ग्रुप 1 चूज कर सकते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29 तो आप ग्रुप 2 चूज कर सकते हैं। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30 तो आप ग्रुप 3 यहाँ पर चूज कर सकते हैं। और अगर आप डेट ऑफ बर्थ पे नहीं जाना चाहते तो इंट्यूटिवली भी कार्ड चूज कर सकते हैं। ओके, सो टेक अ डीप ब्रेथ, पॉज लीजिए एंड देन पिक अ कार्ड इंट्यूटिवली और pick your date of birth. Hello beautiful souls, I hope you are doing well. Welcome or welcome back to Khyati's Tarot. So now let's start your reading. What's coming in the next 30 days? Next 30 days में, अगले 30 दिनों के अंदर आपके लाइफ में क्या होने वाला है, क्या आ रहा है, आपके करियर वाइज, आपके लव लाइफ में, आपके फाइनेंसेस को लेकर और ऑल ओवर, वो हम अभी डिटेल में देखने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि आपने ये वाला कार्ड चूज किया है, आपने इसके साथ कमिट मतलब कोई कनेक्शन फील किया होगा, कोई एनर्जी आपकी लाइन हुई होगी, या फिर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ये कार्ड चूज किया होगा, राइट? तो ये कार्ड सबसे पहले जो यहाँ पर आपके लिए आया है, निकला है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने आज इंट्यूटिवली 3 कार्ड्स पिक करे थे डिवाइन से प्रे करके कि जो भी कार्ड ग्रुप नंबर 1 के लिए जरूरी है वो कार्ड मुझे दीजिए चूज करने के लिए, ठीक है? एंड ये 10 ऑफ कप्स का आना कहीं ना कहीं एक सिग्नल है सबसे पहले कि आपकी कोई बहुत बड़ी विश जो है वो पूरी होने वाली है, आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने वाली है। इफ यू आर मैनिफेस्टिंग एनीथिंग, इफ यू आर वर्किंग फॉर समथिंग वेरी हार्ड, आपकी कोई फाइनेंशियल कंडीशन अभी मान लीजिए वीक चल रही है, या फिर आप किसी भी चीज को लेकर अपने लव लाइफ में या फिर ऑल ओवर अपनी खुशियों को लेकर स्पिरिचुअली, मतलब कैसी चीजों के बारे में मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ जो कि पूरी होने वाली है, वो मुझे दिख रहा है जिनके साथ आपके इमोशंस बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, जिन चीजों के साथ आप हाईली फोकस्ड है, आपकी एनर्जी जिन चीजों में सबसे ज्यादा इन्वेस्टेड है, ठीक है, वो चीज मुझे यहाँ पर होते हुए नजर आ रही है। क्यों? बिकॉज दिस इज 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट इमोशंस, पॉजिटिव एनर्जी,
इंट्यूशन, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी। तो जहाँ पर कहते हैं ना आपका स्पिरिचुअल अलाइनमेंट है, जहाँ पर आपका इमोशंस जुड़ा हुआ है, जहाँ पर आपकी एनर्जी इन्वेस्टेड है, जहाँ पर आप हाईली कनेक्टेड फील करते हो, और कोई चीज जो अब तक नहीं हो रही थी तो वो चीज कंप्लीशन की तरफ, एक हैप्पी एंडिंग की तरफ मुझे दिख रही है। ओके, नाउ लेट्स सी और आपके लिए क्या आता है। मैं सबसे पहले यहाँ पर टैरो यूज करने वाली हूँ। वैसे ये टैरो का ही है लेकिन दूसरा डेक हो क्या। लेट्स सी। फाइव ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मुझे दिख रहा है कि आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो सकते हैं। ओके, तो वो सिचुएशन जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया ना कि आपका कोई स्ट्रगल दिख रहा है नेक्स्ट 30 डेज में रिलेटेड टू फाइनेंसेस, सबसे पहले ये कार्ड आ रहा है। तो अगर आप ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हो या फिर आपको कभी भी किसी भी तरीके की नेक्स्ट 30 डेज में कोई भी इमरजेंसी आती है, फाइनेंशियली आप चाहते हो कि इम्प्रूवमेंट हो, आप चाहते हो कि फाइनेंशियली आप स्टक कर रहे हो और आपको उन चीज़ों से राहत चाहिए, तो ये चीज कहीं ना कहीं पॉजिटिवली चेंज होते हुए नजर आ रही है, यू नो। और कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल स्ट्रगल या फिर एक करियर में स्ट्रगल आपका दिख रहा है मुझे, और वो रिजॉल्व होते हुए भी नजर आ रहा है। लेट्स सी और क्या आता है। 3 ऑफ कप्स। वाओ। लेट्स सी, मैं यहाँ पर ना पहले सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ जो आपके लिए जरूरी है। हायरोफेंट। वाओ। अगर आप में से कोई स्टूडेंट है बाय एनी चांस, और अगर आप किसी तरीके की एग्जाम्स दे रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या इंटरव्यू, या फिर कोई भी किसी भी तरीके का बेसिकली कोर्स स्टार्ट कर रहे हो या करा हुआ है ऑलरेडी, तो उससे रिलेटेड मुझे यहाँ पर कार्ड दिख रहा है। ओके सी, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है द हायरोफेंट, राइट। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है नेक्स्ट 30 डेज में आप अगर इंटरव्यू से रिलेटेड या ऐसी किसी भी चीज से रिलेटेड ऑलरेडी मेहनत कर रहे हो, और जो एक कहता ना कंप्लीशन नहीं आ रहा है या फिर रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो वो चीज कहीं ना कहीं मुझे एक पॉजिटिव आउटकम में होते हुए नजर आ रही है। आप में से कुछ लोग इंटरव्यू दे सकते हैं, ये भी एक यहाँ पर दिख रहा है नेक्स्ट 30 डेज में। इसके अलावा किसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकता है, किसी तरीके का कोर्स ज्वाइन कर सकता है या ऑलरेडी किया है, तो वहां पर आपको बहुत फोकस्ड हो आप। एट द सेम टाइम आई कैन सी विद दिस कार्ड दैट आपको किसी एक्सपर्ट की एडवाइस मिल रही है, किसी का बहुत सपोर्ट मिल रहा है, काइंड ऑफ फादर फिगर, या फिर कह लो कि कोई टीचर, गुरु, बॉस, लीडर या हेड, किसी ऐसे ऑथोरिटिव पर्सन का काफी गाइडेंस और सपोर्ट मिल रहा है नेक्स्ट 30 डेज में। ओके, इसके अलावा दिस इज द कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कहीं ना कहीं आप, और ये कप्स का कार्ड है अगेन, 10 ऑफ कप्स एंड नाउ 3 ऑफ कप्स। यहाँ पर भी एक हैप्पी इमोशनल फुलफिलमेंट दिख रहा है, यहाँ पर भी एक विक्ट्री, एक अचीवमेंट दिख रहा है ना, एक सेलिब्रेशन दिख रहा है। ये चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। इसके साथ साथ मुझे दिख रहा है कि आप नेक्स्ट 30 डेज में ना कहीं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ बहुत ज्यादा क्लोजनेस फील करोगे, बहुत इमोशनल दिख रहे हो मुझे आप कहीं ना कहीं, ठीक है। और इमोशनल के साथ साथ आप बहुत ज्यादा ऐसे चांसेस अपने लाइफ में पाओगे, या फिर आप खुद ऐसे क्रिएट करोगे जहां पर आप उनके साथ टाइम स्पेंड करो, अपने लव्ड वंस के साथ, अपने पार्टनर के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ। ये चीज मुझे यहाँ दिख रही है, फैमिली के साथ, क्योंकि ये भी फैमिली का कार्ड है, ये भी फ्रेंड्स का कार्ड है। सो इट्स समहाउ शोइंग मी दैट यू आर गोइंग टू स्पेंड सम सॉर्ट ऑफ टाइम विद देम, या फिर आप किसी के साथ कहीं ट्रैवल कर सकते हो, बाहर जा सकते हो, कोई सेलिब्रेशन कर सकते हो, किसी का बर्थडे आ सकता है स्पेसिफिकली, तो आप बर्थडे सेलिब्रेशन करोगे, या फिर पार्टी में जा सकते हो, या फिर घर में कोई पार्टी कर सकते हो, या आपके घर में कोई ओकेजनल इवेंट ऐसा क्रिएट हो सकता है या आ सकता है, या फिर आप उसे ज्वाइन करो। इस तरीके की भी एनर्जी यहाँ पर मुझे शो हो रही है। ऑल्सो लाइक फाइनेंशियल स्ट्रगल या करियर में आप जो स्ट्रगल फील कर रहे हो बाय एनी चांस अभी एज ऑफ नाउ, या फिर आपको लग रहा है दैट समथिंग इज लैकिंग, सम कुछ है जो कि मैं अचीव नहीं कर पा रहा या कर पा रही, तो वो चीज में भी मुझे फुलफिलमेंट दिख रही है। क्यों, मैं आपको बताती हूँ। ये कार्ड तो मुझे विश फुलफिलमेंट का आ ही रहा था, पर यहाँ पर देखो पेज ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। नाउ दिस इज द
सम काइंड ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटी, करियर में एक न्यू चांस आना, न्यू बिगिनिंग आना, है ना, कोई फ्रेश यूनिक तरीके से काम स्टार्ट करना, या फिर एक फाइनेंशियली अपॉर्चुनिटी आना, करियर में कुछ चेंजेस आना, इस तरीके की, क्योंकि ये एक न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, एक न्यू आइडिया का कार्ड है, एक न्यू प्रैक्टिकल रोड मैप का कार्ड है. सो इट्स समहाउ शोइंग मी दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज लाइक आप अगले 30 दिनों के अंदर अपने करियर से रिलेटेड कुछ नया प्लान करोगे, आपके लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी या आप क्रिएट करोगे, लेकिन आप बहुत ज्यादा प्लानिंग कर रहे हो, या फिर एक कहते हैं ना बहुत ज्यादा प्रॉपर तरीके से लॉन्ग टर्म रोड मैप बना रहे हो, या एक प्रैक्टिकल प्लान बना रहे हो, है ना. आप जो सिचुएशन अगर हैंडल कर रहे हो, मतलब ये वाला जो फाइनेंशियल स्ट्रगल या करियर में कोई स्ट्रगल है, तो उस चीज से आपको टेम्परली कोई डिससेटिस्फेक्शन या ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, बट आप उससे मतलब एक होता है ना इम्प्रूव कर रहे हो, ये नहीं हो रहा है कि आप स्टक हो उसमें, है ना. आप कहीं ना कहीं उस सिचुएशन को, एक होता है ना हम बहुत सी सिचुएशन लाइफ में आती है तब हम ये नहीं पूछते कि ये मेरे ही साथ क्यों हो रहा है, लेकिन हम ये पूछते हैं कि ये मुझे क्या सिखाना चाहता है, या फिर इस सिचुएशन को मैं कैसे हैंडल करूँ, इस सिचुएशन को कैसे सॉल्व करूँ. तो वो अप्रोच आपका दिख रहा है मुझे बेसिकली नेक्स्ट 30 डेज में. ठीक है, आपकी एनर्जीज आपके करियर को ठीक करने में या फिर उसे रिजॉल्व करने में ज्यादा फोकस्ड हो आप, और एक प्रॉपर प्लानिंग हो रही है, बिकॉज ये पेज ऑफ पेंटिकल्स जो है वो एक्चुअल में इसका कार्ड है, मतलब स्टेबिलिटी का कार्ड है, ग्रोथ का कार्ड है, कहीं ना कहीं ग्राउंडनेस का कार्ड है. तो आप एक पेशेंस के साथ, एक ग्राउंडनेस एनर्जी के साथ प्रैक्टिकल प्लान बनाते हुए, रोड मैप बनाते हुए, या फिर एक नई अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करते हो या नई अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करते हुए, एक यूनिक आइडिया अपने करियर के लिए आप यहाँ पर मुझे बनाते हुए या करते हुए नजर आ रहे हो. ठीक है, एंड विद दिस कार्ड एज आई सेड बिफोर, मुझे आप कोई कोर्स, कोई इंटरव्यू, किसी तरीके का एजुकेशनल चीजें लर्न करना, आप बहुत सारी चीजें लर्न कर रहे हो नेक्स्ट 30 डेज में. आप या तो यूट्यूब कंटेंट से या फिर कहीं और से बेसिकली चीजें लर्न कर रहे हो, बहुत सारी चीजें, मतलब एक होता ना आपको बहुत नई नई चीजों में या तो इंटरेस्ट आ सकता है सीखने के लिए, या तो स्पेसिफिकली कोर्स ज्वाइन कर रहे हो, या तो स्पेसिफिकली आपकी कोई एजुकेशन स्टार्ट हो रही है, या फिर आप बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई में, लोगों की बातें सुनने में, गुरु, टीचर, फादर, इनके मतलब जो अथॉरिटेटिव या फिर एक होता है ना गाइड करने वाले लोगों को बहुत सुन रहे हो, है ना, बहुत ही कामली आप बेसिकली ज्ञान ले रहे हो बहुत ज्यादा. ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है. लेट्स सी और क्या आता है आपके लिए. The situation will improve. See, अगर आप किसी भी like if it's related to your like relationship, अगर आप relationship में भी कोई तरीके का struggle face कर रहे हो, तो this is again a card of completion, a wish fulfillment, जहाँ पर आप देखो एक फैमिली भी है, एक कपल भी है साथ में. तो अगर आप किसी तरीके की सिचुएशन ऐसी भी अगर फेस कर रहे हो ना जहाँ पर आपको रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं, या फिर आप फाइनेंशियल स्ट्रगल जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है अगर वो फेस कर रहे हो, तो नेक्स्ट 30 डेज में ना आपकी सिचुएशन काफी इंप्रूव हो जाएगी, है ना. करियर वाइज तो मुझे पहले ही दिख रहा था, यहाँ पर भी लव्ड वंस के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, अच्छा टाइम स्पेंड करना, हैप्पी टाइम स्पेंड करना दिख रहा है. तो सिचुएशन आपकी जो अगर करियर को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर या रिलेशनशिप को लेकर आपको लग रहा था कि ये कब होगा या कैसे होगा, आपका कोई ऐसा क्वेश्चन था अगर आपके दिमाग में चल रहा था, या फिर आप ऐसी कोई एक्सपेक्टेशंस के साथ अभी ये वीडियो देख रहे हैं, तो सी आंसर इज देयर. लाइक यूनिवर्स ने, एंजल्स ने हमें बता दिया कि आपकी सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव जरूर होगी. अब इसका क्या मतलब है कि रिजॉल्व हो ना हो जल्दी, ये बात अलग है, लेकिन इम्प्रूव जरूर होगी. देखो बॉटम ऑफ द डेक में भी क्या कार्ड आ रहा है, कम्युनिकेट क्लियरली. तो आप अगर कहीं इंटरव्यू देने जाते हो तब भी, आप कोई एग्जाम दे रहे हो, कहीं पीच रख रहे हो अपनी, कोई भी जगह पर, इवन इन रिलेशनशिप और एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, ये सिर्फ कपल के बारे में, मैरिड कपल के बारे में नहीं है, आपको अपनी वॉइस क्लियर रखनी है, आपको अपने लिए आवाज उठानी है. इट्स लाइक समहाउ अ सिग्नल कि अपनी आवाज उठाओ. थ्रोट चक्र अगर आपको लगता है आपका ब्लॉक है, तो समहाउ यू नीड टू मतलब ओपन करने की जरूरत है. थ्रोट चक्र पे काम कीजिए, क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए, है ना.
जितना ज्यादा हो सके उतना अपने अंदर के आइडियाज को, अपनी बातों को, अपनी यूनिकनेस को रिप्रेजेंट कीजिए लोगों के सामने, ठीक है ना, तभी आपकी चीजें इंप्रूव होगी। ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर। लेट्स सी और क्या आ रहा है। हेल्पफुल पीपल, सी यहाँ पर भी आपने 10 ऑफ कप्स चुना है, यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का आना, कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड्स फैमिली से ही आपको वो सुकून मिलता हुआ नजर आ रहा है मुझे, वो आंसर्स मिलते हुए नजर आ रहे हैं जो आप बहुत टाइम से कहीं बाहर ढूंढ रहे हो, ठीक है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आपको ना सपोर्ट जरूर मिलेगा किसी का, तो इमोशनली फाइनेंशियली हेल्प मिल जाएगी, करियर वाइज कोई सपोर्ट गाइडेंस मिल जाएगा, है ना। आपके ये देखो पूरी एक फैमिली जैसे साथ में हो, ऐसा एक कार्ड है ना। सो आई थिंक लाइक अ मेजर थिंग व्हाट आई फील इज कि you are going to spend a lot of time with your helpful people or your family or your friends, है ना। और आप थोड़े पॉजिटिव लोगों के साथ घिरे हुए हो इन नेक्स्ट 30 days, ओके। मुझे ये चीज यहाँ पर डेफिनेटली लग रही है, काफी पॉजिटिविटी आपको मिलने वाली है। अच्छे मतलब होता है ना जो ट्रस्ट वर्दी लॉयल लोग होते हैं, उनके बारे में मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर। लेट्स सी और क्या आ रहा है आपके लिए। The end of a tough cycle approaches. See, amazing card, amazing. ये कार्ड दिखा रहा है कि जो भी टफ, देखो ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है ना, यहाँ पर आ रहा है द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, मतलब कैप्रिकॉन जो है वो एक्चुअली सैटर्न का साइन है, राइट। एंड सैटर्न जो है वो हमारे कर्मा में, यानी कि हमारे वर्क लाइफ को एंड हमारे रिवॉर्ड्स को, दोनों चीजों को कंट्रोल करते हैं। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से सैटर्न जो है वो 10th और 11th हाउस के नेचुरल लॉर्ड है, ठीक है, नेचुरल लॉर्ड है। लेकिन आपके 10th और 11th में कोई भी साइन हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें कैप्रिकॉन की, तो कैप्रिकॉन जो है वो एक्चुअली प्रोफेशन का साइन है, ओके, एंड 10th हाउस का साइन है, प्लस शनिदेव का साइन है। तो यहाँ पर शनिदेव ही है जो हमारे लाइफ में किसी तरीके का लेसन लेकर आते हैं, किसी तरीके की लर्निंग्स लेकर आते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने देखा कि आप कुछ तो लर्न कर रहे हो, कुछ तो सीख रहे हो, कुछ नए एक्सपीरियंसेस कर रहे हो, अपने ही एक्सपीरियंसेस से या तो सीख रहे हो। तो वो चीज भी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है कि आप कुछ तो ऐसी चीजें सीखोगे या समझोगे, या तो अपने सेल्फ एक्सपीरियंसेस से, या तो फिर अपनी सेल्फ लर्निंग से, या स्पेसिफिकली किसी की हेल्प से। ज्यादातर मुझे आपके लाइफ में भी वो एक हेल्पफुल सपोर्ट कहते हैं ना, वो आते हुए नजर आ रहा है। तो और ये रिवॉर्ड का कार्ड भी हो गया, ये भी एक रिवॉर्ड है ना, विश फुलफिलमेंट है। सो इट्स समहाउ सेइंग मी अगेन कि अभी ना आपके लाइफ में जो टफ साइकिल चल रही थी बाय एनी चांस इन एनी एरिया ऑफ लाइफ, इफ इट्स लव, इफ इट्स करियर, इफ इट्स फाइनेंसेस, सो वो एक एंड होते हुए नजर आ रही है। दूसरी चीज जो कि मुझे इंट्यूटिवली यहाँ पर लग रही है, एंड वो ये है कि आप ना बहुत सारा कुछ स्पिरिचुअल या रिलीजियस चीजों में भी इन्वॉल्व होंगे, और बहुत मतलब होता है ना कि नई नई चीजें जानना, नया नया कॉन्सेप्ट समझना, फिर चाहे वो इतिहास हिस्ट्री हो गया, सनातन धर्म हो गया, स्पिरिचुअलिटी हो गया, तो वो चीज, क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ राइट पाथ, धर्म, हमारे जो बुक्स होते हैं, हमारे ग्रंथ जो होते हैं, उन चीजों के बारे में लर्न करना, पढ़ना, जानना, तो ये चीज भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। लेट्स सी और क्या आता है आपके लिए। सी योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ अगेन, कैप्रिकॉन। देखो भैया, आपके लाइफ में ये चीज डेफिनेटली हो रही है कि आपका हार्ड वर्क, आपका पेशेंस, आपके अब तक के मतलब रिसेंटली या फिर लेटली आप किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट कर रहे थे, बहुत ज्यादा ही मेहनत कर रहे थे, तो वो चीज अभी आपको कहता ना कि रिवॉर्ड मिलने वाला है। अगेन कैप्रिकॉन, अगर करियर से रिलेटेड आप आज की रीडिंग देख रहे हो ना, तो बिलीव मी गाइस, बिलीव मी, आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलते हुए नजर आएगा।
फाइनेंसेस में भी। और एक और चीज, क्योंकि कैप्रिकॉन की एनर्जी है, मुझे ना बहुत प्रैक्टिकल ग्राउंडनेस मतलब आपके अंदर दिख रही है, प्रैक्टिकल माइंडसेट भी दिख रहा है आपके अंदर, क्योंकि कैप्रिकॉन इज ऑल अबाउट इनोवेशन, इनोवेशन, न्यू थॉट, स्टेबल रहना, प्रैक्टिकल रहना, ग्राउंडेड रहना, बिकॉज दिस इज द लाइक साइन ऑफ अर्थ एलिमेंट। अगेन यहाँ पर भी अर्थ एलिमेंट आ रहा है, यहाँ पर भी अर्थ एलिमेंट आ रहा है, यहाँ पर भी विश फुलफिलमेंट का और एक हैप्पीनेस का कार्ड है। सो इमोशनली यू आर फीलिंग वेरी गुड, स्पिरिचुअली ऑल्सो यू आर अलाइंड, एंड आप ग्राउंड भी बहुत ज्यादा हो, एक बैलेंस भी बहुत ज्यादा है ना, ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। लेट्स सी, एक और कार्ड हम यहाँ पर पिक करते हैं और क्या आ रहा है, what is going to happen in the next 30 days. It's time to release negativity, guys. See, it's a very good signal, कि देखो भैया, आपकी जिंदगी में किसी भी तरीके की नेगेटिव चीजें चल रही है ना, या आपके थॉट्स में, या फिर आपके रिलेशनशिप्स में, या तो फिर आपके इवन घर में, क्योंकि घर अगर आपका रूम गंदा रख रहे हो आप, या फिर आपका ऑफिस, आपका स्पेस, आपका वर्क स्पेस, कहीं पर भी आप गंदगी रख रहे हो, या फिर कोई पुरानी चीजें आपके घर में आपने बहुत टाइम से रखी हुई है, तो उन सारी चीजों को, टूटी फूटी कोई चीज है, जैसे घड़ी आपके घर में है वो बंद पड़ी है फिर भी आपके घर में है, कोई आईना, कोई ग्लास की चीजें अगर टूटी हुई है फिर भी आपने रखी हुई है, तो ऐसी चीजों को दूर करो अपने घर से, रिलीज करो। पुराने कपड़े अगर आपने बड़े बांध के रख दिए हैं तो उससे रिलीज करो। अपने पुराने बिलीफ सिस्टम को, जो आपको नेगेटिविटी दे रहा है, सेल्फ डाउट दे रहा है, या इनसिक्योरिटी दे रहा है, या किसी तरीके की नेगेटिविटी दे रहा है, तो उसे दूर करो। और आपके लाइफ में जो आप डिजर्व करते हो, है ना, वो ही चीजें आपको मिलेगी, बट यू नीड टू रिलीज योर नेगेटिविटी एनी हाउ, इन एनी एरिया ऑफ लाइफ और इन योर हाउस। ओके, सो दैट्स ऑल। आज की रीडिंग में बस इतना ही। अगले 30 दिन मुझे काफी अच्छे बीतते हुए नजर आ रहे हैं। सो टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड सी यू सून। Hello, beautiful souls. I hope you're doing well. Welcome or welcome back to Khyati's Tarot. So, आपने या तो ये कार्ड इंट्यूटिवली चूज किया होगा, या फिर आपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से चूज किया होगा, राइट? बट मैंने यहाँ पर आज जो कार्ड्स चूज किए थे वो एक एक मतलब फाइल के लिए, ग्रुप के लिए मैंने क्या किया था, मैंने इंट्यूटिवली डिवाइन से प्रे करके आपके नेक्स्ट 30 डेज में जो भी चेंजेस आने वाले हैं या जो भी चीजें होने वाली है उसके अकॉर्डिंग कार्ड पिक किया था। ओके, ताकि पहला कार्ड ही आपके ग्रोथ के और आपकी लाइफ से रिलेटेड, आपके नेक्स्ट 30 डेज से रिलेटेड मुझे यहाँ पर मिले। सो फाइनली आई गॉट दिस कार्ड और 3 ऑफ वॉन्ड्स आ गया। एंड नाउ अगर आपने ये कार्ड इंट्यूटिवली भी चूज किया है या फिर डेट ऑफ बर्थ वाइज भी चूज किया है, सबसे पहले ये कार्ड यहाँ पर दिखा रहा है नंबर 3 को, ठीक है। इसके अलावा मुझे यहाँ पर आ रहा है ग्रोथ, क्रिएटिविटी, एक्सपेंशन, टीम वर्क, ये सारी चीजें होते हुए आपके लाइफ में नजर आ रही है। बिकॉज दिस इज वॉन्ट्स, मतलब ये जो है वो दीज आर वॉन्ट्स, एंड वॉन्ट्स जो होते हैं वो एक्शन को दिखाते हैं। वॉन्ट्स जो होते हैं वो हमारे कर्मा को दिखाते हैं, हमारी ड्राइव, हमारे कॉन्फिडेंस, हमारे पैशन, हमारे डिजायर्स, हमारी वर्क लाइफ। तो इस सारी चीजों से रिलेटेड मुझे आपकी लाइफ में नेक्स्ट 30 डेज की जो एनर्जीज है वो इसके अराउंड दिख रही है। बेसिकली आई एम ट्राइंग टू से दैट आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव रहने वाले हैं, आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करने वाले हैं, आप बहुत ज्यादा पैशनेट होंगे अपने काम को लेकर, अपने चीजों को लेकर, अपने करियर में या फिर अपने लाइफ में ऑल ओवर। काफी कॉन्फिडेंट फील करने वाले हो, काफी कोलैबोरेट करने वाले हो लोगों के साथ, या फिर एक्सट्रोवर्ट रहने वाले हो। इफ यू आर बाय एनी चांस इंट्रोवर्ट, या फिर कम बात करते हो, कम लोगों के साथ घुलते मिलते हो, तब भी आपके लाइफ में ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पर आप अपने आसपास के लोगों के साथ या अपने वर्क प्लेस पे बहुत ज्यादा लोगों के साथ एक्सट्रोवर्ट रहते हैं ना, जैसे लोग एकदम एंथू होते हैं, उस तरीके की एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है। प्लस यहाँ पर मुझे ट्रैवल की एनर्जी आ रही है। ओके, सो आप में से कोई लोग या तो अपने वर्क से रिलेटेड शिफ्ट कर सकता है, अपने काम से रिलेटेड, या फिर जनरली ट्रैवल कर सकता है, या ट्रैवलिंग हो सकती है, या किसी तरीके की अब्रॉड से या फिर दूसरी सिटी, कंट्री, स्टेट से कोई अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आते हुए नजर आ रही है।
या फिर अगर आप किसी तरीके का वीजा या फिर अब्रॉड जाने के लिए कोई एग्जाम दे रहे हो या फिर किसी तरीके का प्लान कर रहे हो अब्रॉड जाने के लिए या कहीं पर भी जाने के लिए, तो वो सक्सेस होते हुए या उसमें एक नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ते हुए भी नजर आ रहे हो। इसके साथ साथ क्योंकि ये ग्रोथ का कार्ड है और क्योंकि ये वर्क लाइफ से रिलेटेड है, करियर से रिलेटेड है, तो मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके लाइफ में आपके करियर को लेकर कोई ग्रोथ हो सकती है, कोई एक्सपेंशन हो सकता है या कोई क्रिएटिव चीजें आप कर सकते हो। नाउ लेट्स सी, और भी हम चीजें देखते हैं क्योंकि आपने वो कार्ड पिक करा था तो वो कार्ड से रिलेटेड जो एनर्जीज थी वो मुझे आपको बतानी थी। नाउ लेट्स सी और क्या आ रहा है। सी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है। ओके, सबसे पहले कार्ड आया 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। लेट्स सी और क्या आता है। 8 ऑफ कप्स। वाओ, आपको पता है 8 ऑफ कप्स में भी एक आगे बढ़ने की एनर्जी है। 3 ऑफ कप्स में, सॉरी 3 ऑफ वॉन्ड्स में एक लाइक किसी लाइक होता ना पास्ट की चीजों से मूव ऑन करना, आगे बढ़ना, एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखना, फ्यूचर में बढ़ना। ये आप करियर वाइज और वर्क वाइज तो करते हुए नजर आ ही रहे थे शुरू से। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप अपने जो इमोशनली भी कहीं स्टक हो, इमोशनली भी कहीं स्टक हो, अपने बिलीफ में कहीं स्टक हो, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस में कहीं स्टक हो, इमोशनल कोई इश्यूज है आपको या फिर इमोशनली बेसिकली आप ड्रेन फील कर रहे हो ना, तो आप उनसे भी एक कदम आगे बढ़ रहे हो। एक अब देखो यहाँ पर सन दिख रहा होगा, है ना, लाइट लाइट दिख रही है, बेसिकली सन की एनर्जी आ रही है, लाइट कहते हैं इसको, है ना। तो यहाँ पर आप अपने पास्ट की जो नेगेटिव चीजें है उससे आगे बढ़ रहे हो किसी तरीके से, है ना। उससे इमोशनली हो सकता है और कोई तरीके की मान लीजिए सिचुएशन आपके लाइफ में अभी एट प्रेजेंट कोई खराब चल रही है ना। क्योंकि देखो यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी आ रही है एंड नाउ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स इज ऑल अबाउट मेंटल केओस, है ना। ऐसी सिचुएशन जहां पर आप बहुत मेंटली या तो स्ट्रेस में हो, किसी तरीके का स्ट्रेस है, कोई रिसेंटली ऐसा इवेंट हुआ हो सकता है या फिर कोई ऐसी एनर्जी जो कि आपको कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब कर रही है ना आपके लाइफ में। तो ये भी कार्ड एक एंडिंग और बिगिनिंग का है। यहाँ पर भी एक साइन ऐसा आ रहा है जहां पर आप आगे बढ़ रहे हो, फॉरवर्ड जा रहे हो, यहाँ पर भी एक लाइट की तरफ, सन की तरफ जा रहे हो। तो कहीं ना कहीं एक जो डार्क फेज होगा आपके लाइफ में, है ना, या फिर आपके मेंटल थॉट्स, मान लीजिए मेंटली आप किसी चीज में स्टक हो ना, तो वहां से आप एकदम आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। कोई बिगिनिंग, किसी टफ साइकिल की एंडिंग और किसी तरीके की बिगिनिंग दिख रही है। और ट्रैवलिंग की एनर्जी 2 बार आ रही है, तो इट्स पॉसिबल दैट यू आर गोइंग टू ट्रैवल समवेयर। या तो फिर आप अपने ओल्ड बिलीफ से आगे बढ़ रहे हो या तो फिर आप ओल्ड सिटी, स्टेट और अपने लोकेशन से आगे बढ़ रहे हो। तो ये चीज कहीं ना कहीं यहाँ पर विजिबल है। लेट्स सी और क्या आता है। द एम्प्रेस, अगेन अ कार्ड ऑफ ग्रोथ। अगर आप अब तक ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपने ये स्किप नहीं किया है, माय गॉड, सी दिस इज अ कार्ड ऑफ 3 नंबर, दिस इज अगेन अ कार्ड ऑफ 3 नंबर, ठीक है। अगेन ग्रोथ, एक्सपेंशन, क्रिएटिविटी। और ग्रोथ देखो, शी इज प्रेग्नेंट, राइट। सो यहाँ पर ऐसी कोई ग्रोथ मुझे नजर आ रही। इफ यू आर मैरिड, इफ यू आर लाइक watching this video and you are married, thinking about baby or pregnancy or conceiving, तो यहाँ पर मुझे ये चीज भी दिख रही है। ओके, ऑल्सो दिस इज द कार्ड ऑफ फेमिनाइन एनर्जी एंड काफी लग्जरियस कार्ड है ये, क्योंकि दिस कार्ड इज ऑल अबाउट वीनस। ओके, सो वीनस की एनर्जी आपके लाइफ में किसी तरीके से एंटर होते हुए नजर आ रही है, ग्रोथ आ रही है आपके लाइफ में, एक्सपेंशन हो रही है। ऑल्सो विद दिस कार्ड आई कैन सी दैट यू आर गोइंग टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम with yourself. Somehow you are like learning self love, somehow you are learning self care। आपके अंदर की जो फेमिनाइन एनर्जी है, नो मैटर इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो एंड मेल, ओके, डजंट मैटर। आपके अंदर की जो एक फेमिनाइन एनर्जी होती है ना, खुद को अच्छे से कैरी करना, अच्छे से ध्यान रखना, स्पा जाना, सैलून जाना, या फिर खुद को अच्छे से संवारना, ऐसी चीजें भी आप करते हो मुझे नजर आ रहे हो। मसाज करवाना, ऐसी जो एक खुद की केयर करना बेसिकली, तो वो वाली चीजें भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। आप बार बार खुद को आईने में देख सकते हो, ये चीज पॉसिबल है। यहाँ पर भी देखो बैकग्राउंड में सन दिख रहा है, इट्स अबाउट लाइट अगेन। सो इफ यू आर इन द डार्कनेस, इफ यू आर इन द नेगेटिव फेज राइट नाउ, और रिसेंटली आपने कोई मेजर चीज लॉस करी है या फिर आपके लाइफ में कोई मेजर
ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है या नेगेटिविटी चल रही है, तो अगेन इट्स अ सिग्नल ऑफ लाइट, कि आपकी लाइफ में अब लाइट आने वाली है, ब्राइटनेस आने वाली है. ऑल्सो दिस इज द कार्ड ऑफ लाइक लग्जरी, ओके, अबंडेंस, लव, केयर. तो आपके लाइफ में ये चीजें एंटर होते हुए नजर आ रही है. देखो कितनी सारी ग्रीनरी है, व्हाइट क्लोथ्स है, सो इट्स अ सिग्नल ऑफ प्योरिटी, है ना. तो प्योर चीजें आपके लाइफ में एंटर करेगी, प्योरिटी एंटर करेगी, ग्रोथ आएगी, बहुत सारी ग्रीनरी है तो, है ना. तो ग्रोथ होते हुए नजर आ रही है. फिर चाहे वो आपके रिलेशनशिप हो, फिर चाहे वो आपके करियर हो, मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके लाइफ में. और रिलेशनशिप देखो, हमसे खुद का भी एक रिलेशन होता है ना. इट्स लाइक हमारे रिलेशन यानी सिर्फ वो लोग नहीं जो हमारे पेरेंट्स है, हमारे फ्रेंड्स है, या हमारे बॉयफ्रेंड, या हमारे हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड है. हमारा एक रिलेशन हमारे खुद के साथ भी होता है. तो यहाँ पर इस कार्ड के साथ और इस कार्ड के साथ कहीं ना कहीं मुझे आप अपने आप के साथ अपना रिलेशनशिप काफी इम्प्रूव करते हुए नजर आ रहे हो, है ना. काफी खुद पर फोकस्ड हो आप, और काफी कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हो, काफी कॉन्फिडेंस आपके लाइफ में वापस आते हुए मुझे नजर आ रहा है. ऐसा मुझे दिख रहा है यहाँ पर. लेट्स सी और क्या आ रहा है. वाओ, द मैजिशियन. कितने ब्यूटीफुल कार्ड्स आ रहे हैं. लाइक सी, सिर्फ अच्छा बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं. ये नहीं कह रही हूँ कि आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो सकती. ऑफ कोर्स आपको कोई मेंटली क्योटिक लग सकता है, मेंटली आप थोड़ा सा डिस्टर्ब फील कर सकते हो, कोई स्ट्रेस आ सकता है, बट इट्स अ टेम्पररी सिचुएशन. what is going to happen is all about, like I am seeing is like growth. first of all growth, है ना, expansion. इमोशनली आप अपने आप को हील कर रहे हो, कहीं ना कहीं इमोशनली आप अपने साथ अपना रिलेशनशिप बहुत अच्छा कर रहे हो. एंड नाउ आई एम गेटिंग दिस कार्ड, द मैजिशियन. अब और क्या चाहिए. आई मीन दिस इज अ मेजर कार्ड विच इज इंडिकेटिंग मी हियर दैट यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट. कुछ तो ऐसा मैनिफेस्ट करोगे आप, ठीक है. इसके अलावा मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप बहुत सारी चीजें अचीव करने वाले हो. साथ में आपकी विश भी पूरी होगी. साथ में मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पर कि आपके लाइफ में ना, अगर आप किसी स्पीच रिलेटेड या फिर सोशल मीडिया से रिलेटेड काम कर रहे हो, अगर आपका किसी तरीके का ऐसा काम है जैसे मार्केटिंग हो गया, सेल्स हो गया, किसी तरीके से कन्विंस करते हो आप लोगों को, काउंसलिंग हो गया, तो ऐसे फाइनेंस से रिलेटेड, मर्करी रिलेटेड बिजनेस, अगर आप बिजनेस कर रहे हो किसी तरीके का, तो उसमें मुझे बहुत ग्रोथ होते हुए नजर आ रही है. बिकॉज ऐसे फील्ड में ये कार्ड जब आता है तो बहुत ग्रोथ लेकर आता है. ऑल्सो अगर आप किसी ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स में, या फिर किसी भी कॉस्मेटिक से रिलेटेड, किसी भी डायमंड ज्वेलरी, या फिर इमिटेशन प्रोडक्ट, इस तरीके की भी कोई चीज अगर आप करते हो ना काम, तो आपका बहुत ग्रोथ होगा. ऑल्सो लाइक सोशल मीडिया हो गया, या फिर किसी तरीके का ऐसा काम जिसमें वीनस और मरकरी की एनर्जी है साथ में. क्योंकि यहाँ पर वीनस आया एंड मरकरी आया, इट्स पॉसिबल कि आपके चार्ट में वीनस या मरकरी साथ में कंजंक्ट करने वाले हो, या फिर कर रहे हो, या वीनस मरकरी की अंतर्दशा महादशा चल रही हो. ये भी चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है. ऑल्सो लाइक ये कहीं ना कहीं मुझे शो कर रहा है कि अगले 30 दिनों में ना आप लोगों को अपनी बातों में बहुत अच्छे से कन्विंस करोगे, काफी अच्छे से इन्फ्लुएंस करोगे. ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है विद दिस कार्ड. आपका कॉन्फिडेंस, आपकी स्पीच, आपकी पर्सनैलिटी बहुत इंप्रूव होते हुए नजर आ रही है. यू आर स्पेंडिंग गुड टाइम विथ योर सेल्फ, एंड इवन आपका ऑरा, आपकी पर्सनैलिटी दूसरों को भी बहुत इंप्रेस करने वाला है. क्योंकि मैजिशियन कार्ड में पर्सनैलिटी इंप्रूव तो होती है, साथ में ऐसा समझो कि एक होता है ना लाइफ में, अगर कोई रिसोर्सेस आपके कम पड़ रहे हैं, तो द मैजिशियन ऐसा कार्ड है जो कि सारे ही रिसोर्सेस प्रोवाइड करता है. सारे ही रिसोर्सेस आपको मिलने वाले हैं किसी तरीके से. आप देखो यहाँ पर इन्फिनिटी का सिंबल है, अगर आपको दिख रहा है तो, राइट. तो ये कहीं ना कहीं एक डिवाइन सपोर्ट को शो कर रहा है मुझे, और एक ऐसी सिचुएशन को जहां पर आपको सारी चीजें अचीव होने वाली है, या फिर जो चीज के लिए आप अभी मेहनत कर रहे हो वो चीजें कहीं ना कहीं आपको मिलने वाली है. ये चीज मुझे यहाँ पर दिख रही
इन अ पॉजिटिव वे, क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ आना, यहाँ पर मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होना, विश फुलफिलमेंट होना, रिसोर्सेज प्रोवाइड होना, है ना। तो ये सारी चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही है। नाउ लेट्स सी और क्या आता है आपके लिए। सक्सेस। मैंने बोला ना कि मुझे दिख रहा है कि आपके लाइफ में अचीवमेंट दिख रही है मुझे बेसिकली। एंड देखो, ये कार्ड आना एक क्लियर सिग्नल है। नेक्स्ट 30 डेज में आप अपने लाइफ में ऐसा फील करोगे दैट मेरे लाइफ में सक्सेस आ रही है, यू नो। एंड आप जिस भी सिचुएशन में अभी हो ना, जैसे सी इमोशनली आप, एक कहते हैं ना कि पास्ट बिलीफ को, पास्ट रिलेशंस को, पास्ट पैटर्न्स को अभी आप मतलब होता है ना, बहुत सर्व नहीं करने वाले हो, आप नहीं एंटरटेन करोगे। यू विल फोकस ऑन योर सेल्फ। ओके। एक और चीज मुझे यहाँ पर फील हो रही है कि आपके फर्स्ट हाउस में या तो वीनस हो सकता है, मरकरी हो सकता है, या तो राहु हो सकता है। इट्स पॉसिबल। ओके। आत्मकारक दार, अरे आत्मकारक आपका वीनस, मरकरी या राहु हो सकता है। राहु खैर हम जमिनी ऋषि के अकॉर्डिंग देखें तो हम राहु को भी गिनती करते हैं, अदरवाइज पराशरी ऋषि में राहु केतु को आत्मकारक में नहीं गिनते हैं। तो इट्स पॉसिबल या तो वीनस या मरकरी है या तो राहु है। ठीक है, लेट्स सी और क्या आ रहा है। या फिर इट्स इवन पॉसिबल कि अभी आपका ट्रांजिट हुआ है वीनस मरकरी का प्रोफेशन और ग्रोथ के हाउस में, या नेक्स्ट मंथ आपके वीनस और मरकरी जो है वो बेसिकली, या फिर रिसेंटली नेक्स्ट 30 डेज में फर्स्ट हाउस में, या फिर 10th हाउस में, 11th हाउस में, सेकेंड हाउस में आने वाले हैं या आए हैं। क्योंकि तब हमारे लाइफ में नेचुरली ग्रोथ आती है, हमारी पर्सनैलिटी इंप्रूव होती है, रिवॉर्ड्स मिलते हैं, है ना। हमारी क्रिएटिविटी, हमारी क्रिएटिव साइड, इवन इफ यू आर आर्टिस्ट एंड वाचिंग दिस वीडियो, इवन इफ यू आर tarot reader, or if you are working with some sort of hospital, और चिल्ड्रन से रिलेटेड कोई काम करते हो, चिल्ड्रन हॉस्पिटल है आपकी, या फिर आप किसी तरीके के डॉक्टर है, हीलर है, तब भी आपका बहुत अच्छा ग्रोथ मुझे दिख रहा है। लेट्स सी और क्या आ रहा है आपके लिए। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। मैंने आपको यहाँ पर बताया ना कि कुछ मेंटल क्योस या मेंटल स्ट्रेस दिख रहा है टेम्पररी लेवल पर, कुछ ओवर थिंकिंग, बट एट द सेम टाइम दिस इज द कार्ड ऑफ एक टफ साइकिल का एंड होना और एक बिगिनिंग होना। ठीक है, तो आपको कहीं पर भी किसी भी सिचुएशन में हैवीनेस आती है, एंग्जाइटी होती है, या फिर टेम्पररी भी आप किसी नेगेटिव थॉट्स में गिर जाते हो, मतलब कहीं आपको कोई नेगेटिविटी आ जाती है, तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए। कोई अगर क्लैरिटी भी आपको चाहिए लाइफ में कभी भी किसी भी पॉइंट पर, दैट तो आपको ना किसी और के पास आंसर्स ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। यू नीड टू जस्ट मेडिटेट। तो नेक्स्ट 30 डेज में आप या तो बहुत सारा मेडिटेशन करोगे, स्पिरिचुअली बहुत अलाइन फील करोगे, और जब भी ऐसी सिचुएशन आती है आई सजेस्ट दैट मेडिटेट करो। ठीक है, लेट्स सी और क्या आता है आपके लिए। नेक्स्ट 30 डेज में क्या होने वाला है। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। सी मैंने यहाँ पर बोला ना कि कोई टफ साइकिल का एंड हो रहा है एंड बिगिनिंग हो रहा है, एंड यहाँ पर अगेन कैप्रिकॉर्न का कार्ड आ गया, एंड इट्स शोइंग मी दैट एक एंड, एक बहुत टफ साइकिल एंड हो रही है बेसिकली, है ना। तो किसी भी तरीके की डिफिकल्टीज में आप अभी हो, या फिर आपको आती भी है बाय एनी चांस इन द नेक्स्ट 30 डेज, देन बिलीव मी, रिमेंबर दिस, कि वो चीज एंड हो जाएगी जल्दी, या आप जिस भी डिफिकल्टीज में अभी भी हो तो वो भी बहुत जल्दी एंड हो जाने वाली है। ठीक है, ऑल्सो कैप्रिकॉर्न साइन आया है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि ये एक सैटर्न का भी साइन होता है। ग्रुप नंबर 1 में भी ये कार्ड आया था कहीं ना कहीं कोइंसिडेंटली, एंड अभी भी आ रहा है। तो देखिए सैटर्न जो है अभी वक्री हुए है, आपको पता होगा, मैं ग्रुप नंबर 1 में ये बताना भूल गई, लेकिन वक्री हुए है, राइट। तो जब सैटर्न वक्री होते हैं तो एक्चुअल में क्या करते हैं, सैटर्न जब वक्री होते हैं तब वो आपके जो पुराना बिलीफ सिस्टम है, पुराना जो कर्मा है, अगर पिछले कुछ टाइम में शनिदेव ने आपको कोई कर्मा लेसन दिया था, या फिर आपने कोई कर्मा किया था, तो उसका रिवॉर्ड आता है। बेसिकली पास्ट कर्मों का रिवॉर्ड, या फिर समझ लो पनिशमेंट या लेसन को चेक करते हैं वो।
ठीक है, अगर किसी ने बुरा किया है तो उससे बुरा रिजल्ट दिखेगा। अगर किसी ने मान लीजिए बहुत मेहनत करी थी, रिजल्ट तब नहीं दिख रहा था, तो वक्री शनि में दिखता है। मान लीजिए कि आपको कोई लेसन, इंटरनल लेसन वो सिखा रहे थे, समझा रहे थे, लाइफ से रिलेटेड कोई लूप में आप थे और वो आपको समझा रहे थे, तो वो आपको तब नहीं समझ आ रहा था, तो वो आपको बेसिकली रीचेक करेंगे। ठीक है ना। तो बेसिकली शनि जब वक्री होते हैं तो वो पूर्व कर्म जो होते हैं ना उसका रिजल्ट देते हैं। वो अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है, बट क्योंकि मेरे पास यहाँ पर आ रहा है कि द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, कहीं ना कहीं आपका एंड आ रहा है एक टफ पीरियड का। ठीक है, एक खराब समय का अंत होते हुए नजर आ रहा है मुझे। अगेन मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। मेडिटेशन, स्पिरिचुअली अलाइन होना बहुत जरूरी है। पाइसेस, कैप्रिकॉन पाइसेस दोनों आ रहा है। सैटर्न एक्चुअली पाइसेस में है ना अभी। तो यस, ये भी आ गया। और आप देख लेना कि आपका शनि जो है वो कहाँ पर कौन से हाउस में है, उससे रिलेटेड आपको लेसन लर्न करना है। इफ इट्स इन अ फर्स्ट हाउस यू नीड टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ वेरी बेटर। इफ इट्स इन अ सेकंड हाउस यू नीड टू अंडरस्टैंड लेसन रिलेटेड टू योर मनी, योर फाइनेंसेस, योर वर्थ, your value, your family, your resources, financial resources, your property. If it's in a third house, you need to fulfill your karmas towards your siblings, right? और फोर्थ हाउस में है तो अपनी मम्मी को और अपने अपने कंफर्ट जोन को, अपने हार्ट को, इन सबको कंफर्ट जोन को देखना है। फिफ्थ हाउस में है तो अपने स्किल्स पर ध्यान देना है, अपने बच्चों पे ध्यान देना है। सिक्स्थ हाउस में है तो अपने डेली रूटीन में, अपने हेल्थ का, अपने लोन्स का, इन सारी चीजों का। सेवेंथ हाउस में अगर शनि आ रहे हैं पाइसेस में, सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर पार्टनर। यहाँ पर आपके कर्मास जो है वो अराइज हो सकते हैं। ठीक है। एंड अगर ये आते हैं मान लीजिए एट्थ हाउस में, तो ये आपका बहुत डीपर लेवल पर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। नाइन्थ हाउस में है तो अगेन इट्स लाइक रिलेटेड टू योर फादर। इट्स एट द सेम टाइम ये हमारे रिलीजन को, हमारे राइटिशियसनेस को भी टेस्ट करते हैं। टेंथ हाउस में है तो करियर ऑफ कोर्स, इलेवेंथ हाउस में है तो इनकम एंड रिवॉर्ड्स, एंड ट्वेल्थ हाउस में है तो वो एक्चुअली आपको आपके डीपर साइड में लेकर जाते हैं, और वो पास्ट लाइफ में जो चीजें की है उसका कर्मा तो देंगे ही। ठीक है ना। साथ में क्या करेंगे आपके साथ, ऑल्सो ट्वेल्थ हाउस में वो आइसोलेशन भी देते हैं, बहुत अकेला करते हैं, ताकि आप जब अकेले पड़ते हो, भीड़ से दूर जाते हो, तब आप अपने आप को अच्छे से समझ पाते हो, राइट? तो ऐसी चीजें होती है, लाइक क्योंकि ये आ गया है, सो मैं जस्ट एक बेसिक आपको यहाँ पर बता रही हूँ किस चीज से रिलेटेड आपका कर्मा है फॉर नेक्स्ट 2.5 years, क्योंकि रिसेंटली मार्च 2025 में ये ट्रांजिट हुआ है एंड अभी रिसेंटली वक्री हुए हैं, और नवंबर 2025 तक ये वक्री रहने वाले। तो अगर आप इस पीरियड में ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ओके, नाउ लेट्स सी अब क्या आ रहा है। A win-win outcome is forecast. Libra, शनिदेव लीब्रा में उच्च के होते हैं। By the way, I was not thinking about मैं ये सारी रीडिंग शनिदेव से रिलेटेड करने का नहीं सोच रही थी, बट नेचुरली ये चीजें यहाँ पर फॉल डाउन हुई है। एंड मरकरी, वीनस एंड सैटर्न, दे आर वेरी फ्रेंडली एंड न्यूट्रल। ये तीनों ही प्लैनेट्स जब साथ में होते हैं या फिर एक दूसरे की महादशा अंतरदशा में होते हैं तो अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो आप ये चेकआउट जरूर करना अपने चार्ट में, इफ यू नो एस्ट्रोलॉजी। अगर आपको थोड़ा बहुत बेसिक भी पता है, आप देख सकते हो, आपको समझ आता है तो ये चीज आपके चार्ट में हो सकती है बाय द वे अभी के हिसाब से। ऑल्सो कैप्रिकॉन, पाइसेस, लीब्रा, इसमें से कोई आपका साइन हो सकता है। टॉरस, एरिस, लियो, सजिटेरियस यहाँ पर मुझे आ रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ऑलमोस्ट एक्चुअल में ऑलमोस्ट साइंस आ गए हैं मुझे कुछ कुछ को छोड़ के, लेकिन ये चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। ऑफ कोर्स जेमिनाई, एंड यहाँ पर वर्गो आ रहा है, यहाँ पर भी जेमिनाई एंड एक्वेरियस आ रहा है। सो ऑलमोस्ट साइंस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं आपके लिए। सो इट्स लाइक एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, बट शनिदेव से रिलेटेड कार्ड्स मुझे यहाँ पर काफी दिख रहे हैं। ऑल्सो मुझे आपके लाइफ में रिजल्ट, आउटकम एक बेटर आते हुए नजर आ रहा है। सो यू नीड टू बी पॉजिटिव, एंड जब भी आपको लगे दैट थिंग्स आर नॉट वर्किंग इन योर फेवर बाय एनी चांस इन द नेक्स्ट 30 days और कभी भी, जस्ट मेडिटेट, क्योंकि ये 2 बार आना, सी इट्स योर क्लियर सिग्नल दैट यू नीड टू meditate, you need to be spiritual, you need to be aligned with your spirituality or spiritual path.
Okay, so that's all for the day. Take care, God bless you, and see you soon. Hello, beautiful souls. Welcome or welcome back to Kathy's Tarotverse. I hope you are doing well. So now let's see what is going to happen in the next 30 days. So आपने अगर ये कार्ड इंट्यूटिवली चूज किया है या फिर आपने ये कार्ड डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से चूज किया है, जब मैंने ये रीडिंग स्टार्ट करी ना, तो मैं जब भी कार्ड पिक करने के लिए ड्रॉ कर रही थी, तो मैंने डिवाइन से कनेक्ट होकर मतलब लिटरली यही पूछा था कि जो नेक्स्ट 30 डेज की एनर्जीज आपसे अलाइंड है, जिस एनर्जी में आप रहने वाले हो, जो नेक्स्ट 30 डेज में होने वाला है, उससे ही रिलेटेड कोई कार्ड होना चाहिए, मतलब वो एनर्जीज आनी चाहिए इन कार्ड्स में, है ना। तो यही मेरा इंटेंशन था बिफोर ड्रॉइंग कार्ड्स। तो आता है द हाई प्रिस्टेस एंड नाउ एज यू कैन सी इन दिस कार्ड, लाइक हाई प्रिस्टेस जो है, सबसे पहले ये एक बहुत ही इंट्यूशन को दिखाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन को। सो व्हाट आई एम सीइंग, लाइक इन द नेक्स्ट 30 डेज आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिव रहने वाले हो, आपकी इंट्यूशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। यू कैन से गट फीलिंग, आप उसे अगर ऐसा कहते हो तो वो भी सही, लेकिन वो बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है। लाइक आपको अपने आंसर्स अपने ही स्पेस में, अपने ही साइलेंस में, अपने ही अंदर बहुत सारी क्लैरिटी मिल जाने वाली है। ओके ये चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। ऑल्सो आई एम सीइंग दैट यू आर गोइंग टू टेक अ मेजर डिसीजन और चॉइस इन योर लाइफ। ओके कोई बहुत बड़ा मेजर डिसीजन, कोई बहुत बड़ी चॉइस आप अपने लाइफ में लेने वाले हो, काफी इमोशनल फील करने वाले हो नेक्स्ट 30 डेज में। मतलब आपकी इमोशंस, आपकी क्रिएटिविटी, आपका आर्ट, आपका इंट्यूशन, आपके ड्रीम्स, आपके विजन्स, ये कुछ बहुत ज्यादा ही हाईलाइटेड दिख रहे हैं मुझे इन द नेक्स्ट 30 डेज। ये एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऑल्सो मुझे ये दिख रहा है कि आप अपने फैमिली में, अगर आप अपनी मम्मी से दूर है तो उन्हें बहुत मिस करोगे, या उन्हें उनके साथ बहुत टाइम स्पेंड करोगे। अगर वो आपके आसपास है कहीं तो आप बहुत ज्यादा उनसे बातें शेयर करोगे, दिल से खुल के बातें करोगे। इवन इफ यू आर लाइक मैरिड एंड अभी आप फीमेल हो और आप कहीं दूर रहते हो अपने हस्बैंड के साथ, तो उनसे आप काफी बातें करोगे। या फिर अगर वो आपके आसपास नहीं है तो उन्हें बहुत मिस करने वाले हो, एक वो चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। ऑल्सो डजेंट मैटर आप फीमेल हो मेल हो, आपके अंदर ना एक होता है ना जो माँ वाला प्यार, ममता, वो बहुत ज्यादा दिख रही है मुझे। ठीक है। ऑल्सो अगर आप में से कोई दिख रहा है कि बच्चों के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकता है, या आपने अगर आपके बच्चे हैं, अदरवाइज भी आप बच्चों के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो। ऑल्सो अगर आप मदरहुड के बारे में सोच रहे थे, प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे थे, तो वो भी एक कहीं ना कहीं सिग्नल है यहाँ पर कि इट्स पॉसिबल इन द नेक्स्ट 30 डेज कि आप डिलीवरी करो या फिर कंसीव करो। तो ये चीज भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। ओके इसके अलावा मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके अंदर ना बहुत साइलेंस है, मतलब इट्स लाइक ए ठहराव है। अगर आप बहुत ओवर शेयरिंग काइंड ऑफ पर्सन हो कि बहुत ज्यादा बातें शेयर करते हो बाय एनी चांस, तो आप ना नेक्स्ट 30 डेज में ना बहुत ज्यादा ओवर शेयरिंग नहीं करने वाले हो। काफी मतलब साइलेंट में टाइम स्पेंड करने वाले हो, अकेले में या अपने साथ, या फिर एक साइलेंस होता है ना वैसा। लाइक मम्मी वाला जो मैंने बताया वो अलग है, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना वो एक अलग है। बट अदरवाइज आप बहुत ज्यादा कम बातें शेयर करोगे, जितना जरूरी है उतना बोलोगे, जब जरूरी है तब बोलोगे, जब कोई पूछता है तब बोलोगे। और एक मिस्टीरियस पर्सनालिटी होती है ना, जैसे थोड़ी सीक्रेटिव पर्सनालिटी, वैसा आप थोड़ा नेक्स्ट 30 डेज में रहने वाले हो। ऑल्सो मुझे यहाँ पर इस कार्ड के साथ नजर आ रहा है कि आप नेक्स्ट 30 डेज कैसे कह सकते हैं कि एक होता है ना कि लोगों को लगेगा आपको देख के कि आप बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहे हो, या बदल गए हो, आपके अंदर कोई चेंजेस आए हैं, या कह लो कि आपके आपको समझना मुश्किल हो गया है, आप क्या फील कर रहे हो ये पता नहीं चल रहा है, आप क्या बात सोच रहे हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, दिल में क्या चल रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है। इस तरीके का आपके आसपास के लोगों को आपको देखकर, आपकी ऑरा एनर्जी को देखकर, आपके बिहेवियर को देखकर लगने वाला है। ये चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। ऑल्सो आप टैरो रीडिंग करा सकते हो, या फिर अकल्ट से रिलेटेड कोई रीडिंग या कंसल्टेशन ले सकते हो। ये चीज भी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। इसके साथ साथ या आप ऑलरेडी प्लान कर रहे हो तो आप वो करोगे, है ना। और कुछ आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा इन चीजों में, लाइक अकल्ट से रिलेटेड, टैरो रीडिंग से रिलेटेड नेक्स्ट 30 डेज में, या आप ज्यादा ही कंटेंट कंज्यूम करो, या फिर डायरेक्टली आप कांटेक्ट करो किसी ऐसे इंसान को। ऑल्सो आप किसी टेम्पल में विजिट कर सकते हो, या कोई स्पिरिचुअल प्लेस में विजिट कर सकते हो।
लाइक सी, ये इतनी चीजें मुझे स्पेसिफिक इस कार्ड के साथ दिख रही है। सो ये कुछ एनर्जीज है जो आपसे रिलेटेड आ रही है यहाँ पर। नाउ लेट्स सी और क्या हो रहा है नेक्स्ट 30 डेज में आपकी लाइफ में। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन सी 2 नंबर का कार्ड, ये भी 2 नंबर का कार्ड है। एंड 2 नंबर के कार्ड जो होते हैं वो चॉइसेस से रिलेटेड होते हैं। और यहाँ पर भी देखो आंखों पे पट्टी है एंड शी इज लाइक ये जो अपना तीर चला रही है, राइट, वो एकदम एक कहता ना कि अपनी इंट्यूशन और अपनी स्किल्स को ट्रस्ट करके कर रही है। इट्स लाइक कि इतना मेजर ट्रस्ट होगा उसको, सोच लो, है ना। सो इट्स लाइक somehow you're trusting universe, somehow you are trusting your God, और जिनको भी आप मानते हो, डिवाइन को, ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। ऑल्सो इंट्यूटिवली डिसीजंस ले रहे हो, यू नो, मतलब इंट्यूटिवली ही इनर वर्ड्स में हो आप, इनर मतलब एक कहते हैं ना थॉटफुल डिसीजन मेकिंग करना, चॉइस लेना। हाँ, नो डाउट थोड़ा कंफ्यूजन फील होगा, क्योंकि जब हमारी इंट्यूशन कोई आंसर करती है ना, तो ये इंट्यूशन है या इल्यूजन, इस तरीके की एनर्जी जरूर आती है आपके लाइफ में, तो वो एक चीज होगी, ओके। बट आप कोई मेजर डिसीजन लेने वाले हो फॉर श्योर, इट्स लाइक फॉर योर सेल्फ ऑफ मे बी फॉर अदर्स, आप एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लेने वाले हो। लेट्स सी और क्या रहा है। द चैरियट, ओके, what I'm seeing with this card is like it's possible that you are going to travel somewhere, because like I'm sorry for this, because you are going to travel somewhere, और एक मूवमेंट का कार्ड है, तो आपकी लाइफ में कोई मूवमेंट आ सकती है, बट एट द सेम टाइम इट्स अ कार्ड ऑफ यू नो विक्ट्री, सक्सेस, व्हील पावर। तो यहाँ पर भी व्हील पावर का कार्ड आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। एंड अगेन दिस इज अ कार्ड ऑफ यू नो कैंसर साइन, मून का ही कैंसर साइन होता है, ओके। और यहाँ पर मुझे जो साइंस दिख रहे हैं वो है जेमिनाई, लीब्रा एंड एक्वेरियस। तो ये कोई साइंस आपसे स्पेसिफिक हो सकता है, या फिर इसकी एनर्जीज आपके साथ बेसिकली अलाइन हो सकती है। ऑल्सो क्योंकि ये कैंसर का साइन है, बट यू नो प्लैनेट वाइज इट्स यू नो मार्स, तो आपके अंदर भी ना एक तरीके का कॉन्फिडेंस दिख रहा है, क्योंकि मार्स करेज लेकर आता है, कॉन्फिडेंस लेकर आता है। मार्स ऑल्सो मतलब एक कॉम्पिटेटिव स्पिरिट देता है। तो अगर आप कॉम्पिटिशन आई मीन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये मंथ नेक्स्ट 30 डेज बेसिकली आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आप कोई इंटरव्यू भी देने वाले हो, या फिर कोई ऐसी चीजों के बारे में यू नो आप बेसिकली करियर से रिलेटेड आप कोई चीज पर अभी फोकस्ड हो, कोई एनर्जी आपकी बेसिकली काम से रिलेटेड फोकस्ड है, तो वो चीज यहाँ पर बेसिकली मुझे अचीव होते हुए नजर आ रही है, क्योंकि ये विक्ट्री का कार्ड है, राइट, एंड एक मूवमेंट का कार्ड है, ऑल्सो ट्रैवल को शो कर रहा है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर पॉसिबल है इन द नेक्स्ट 30 डेज। लेकिन एक चीज और मैं बता दूं, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रिस्टेस आ रही है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है, कैंसर इन मार्स, कैंसर साइन होता है मार्स में, लेकिन तो मार्स में कैंसर में जब मार्स होता है ना, तो वो डेबिलेटेड हो जाता है, नीच का हो जाता है। तो या तो आपके चार्ट में वो है, या तो मून और मार्स का कंजंक्शन है, ठीक है, या तो फिर आपके फर्स्ट हाउस में मून है, या फिर फर्स्ट हाउस में मार्स है, ये पॉसिबल है। और वाइस वर्सा, यू नो लाइक इवन इट्स पॉसिबल कि आपका मून एरिस में है, ठीक है, इवन इट्स पॉसिबल कि आपका मून स्कॉर्पियो में है, राइट। लेकिन फिर भी ये तो एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। अदरवाइज भी नेक्स्ट 30 डेज में मुझे आपके अंदर काफी यू नो कॉन्फिडेंस दिख रहा है फॉर श्योर। लेकिन ना एक चीज जो कि मैं जो एक बताना चाह रही थी वो ये था कि देखो, इंट्यूशन जब स्ट्रांग होती है ना, तो डायरेक्शनलेस भी फील होता है, कंफ्यूजन भी आती है, मेजर चॉइस दिख रहा है आपके लाइफ में आता हुआ, तो आप काफी यू नो अपना एक कहते हैं ना माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का बैटल दिख रहा है मुझे एक्चुअली आपके लाइफ में। तो एक बैटल होगा, लेकिन आप उसे बहुत अच्छे से यू नो हैंडल कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपके अंदर ठहराव है, व्हील पावर आपका स्ट्रांग है। तो वो एक टेम्पररी सिचुएशन या टेम्पररी ऐसी कोई मोमेंट आ सकती है आपके लाइफ में। और सो मुझे ये बताना था आपको कि आपको कहीं पर भी ऐसा लगे ना दैट आपको कुछ यू नो कंफ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो आप अपनी इंट्यूशन को सुने। जो आपकी इंट्यूशन, जो आपकी इंस्टिंक्ट कहती है ना, दैट विल बी योर राइट आंसर, फिर चाहे वो कोई भी हो, ठीक है ना। चाहे
मटेरियलिस्टिक लाइफ में वर्ल्ड लेवल पर वो चीज आपको सपोर्ट करे नहीं करे, लेकिन आपको अपनी इंट्यूशन को स्ट्रांगली स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, बिकॉज नेक्स्ट 30 डेज में ऐसी सिचुएशन आएगी एंड आप इंट्यूशन को ध्यान में रख के जो डिसीजन लोगे ना, वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है, ठीक है। लेट्स सी और क्या हो रहा है। 10 ऑफ कप्स, वाओ। तो ये कहीं ना कहीं एक विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, कंप्लीशन का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है। यहाँ पर भी सक्सेस आ रहा है, विक्ट्री आ रहा है। ऑल्सो आई एम सीइंग दैट योर रिलेशनशिप्स आर गोइंग टू बी वेरी ब्यूटिफुल। आप अपने रिलेशनशिप्स में लोगों के साथ, अपने लव लाइफ में भी इनफैक्ट किसी तरीके का विश फुलफिलमेंट हो रहा है, एक तरीके से कंप्लीशन हो रहा है। अगर आप कोई स्ट्रगल फील कर रहे हो या फिर ऐसी कोई सिचुएशन है, तो ये कहीं ना कहीं एक हैप्पी एंडिंग का सिग्नल है। साथ में आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करोगे, या फिर आप फैमिली के साथ कहीं बाहर जा सकते हो, या फिर अपने लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। ये भी मुझे दिख रहा है। यहाँ पर भी ट्रैवल आ रहा है, तो इट्स पॉसिबल कि आप अपने फैमिली के साथ या अपने लव्ड वंस के साथ कहीं टाइम स्पेंड करो, अपने बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, गर्लफ्रेंड, वाइफ के साथ कहीं क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, या एक जॉयफुल क्वालिटी टाइम। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप बाहर ही जाओ, बट इट्स लाइक कि कुछ ऐसा टाइम स्पेंड कर रहे हो आप अपने लोगों के साथ जिनके साथ आप इमोशनली बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो। तो ये एक चीज यहाँ पर आ रही है। ऑल्सो दिस इज अ कार्ड ऑफ लाइक कप्स, राइट। तो कप्स जो होता है ना, वो इंट्यूशन को, इमोशंस को, आपके बेसिकली क्या बोलते हैं, स्पिरिचुअलिटी को दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप इन चीजों से बहुत ज्यादा आगे मुझे अगले 30 दिनों में अलाइन दिख रहे हो। आप इमोशनली बहुत ही स्ट्रांग दिख रहे हो, मतलब आपके इमोशंस बहुत वर्क कर रहे हैं, आप इंट्यूटिवली बहुत वर्क कर रहे हो। बार बार ये चीज आ रही है। डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा ऑलरेडी स्पिरिचुअल हो। आपको कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं, बाय द वे, कोई इंट्यूटिव एक्सपीरियंसेस जहाँ पर आपको कोई विजन आए, कोई ड्रीम आए, तो आप डिकोड करो वैसी चीजें। एंड वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, मुझे काफी करियर से रिलेटेड आप बहुत ज्यादा मतलब प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हो। करियर से रिलेटेड आप कोई भी ऐसी चीज आपके लाइफ में मतलब हो रही है, तो आप बहुत ही कैलकुलेटिव हो, बहुत ही ज्यादा प्लानिंग कर रहे हो, प्रैक्टिकल प्लान बना रहे हो। कोई भी स्टेप आप ना बिना सोचे नहीं ले रहे हो। देखो, चॉइस ले रहे हो, डिसीजन ले रहे हो, और यहाँ पर आ रहा है एक प्लानिंग, प्लॉटिंग। यहाँ पर व्हील पावर स्ट्रॉन्ग। इट्स लाइक दैट मैं अगले 30 दिनों की ऐसी स्ट्रॉन्ग एनर्जी देख रही हूँ ना आपके अंदर, कि आपके अंदर काफी मेच्योरिटी है, काफी मेच्योरिटी। चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, डजेंट मैटर क्या आपकी एज है ना। अगर आप मतलब बहुत छोटे भी हो ना एज में, तब भी आप मेच्योरिटी के साथ डिसीजन अपने लाइफ में लेते हुए नजर आ रहे हो, एंड काफी कैलकुलेटिव हो, काफी प्लान करके चलना, वैसा मुझे आपकी एनर्जी दिख रही है। फाइनेंसेस वाइज अगर हम बात करें यहाँ पर, तो कोई सिचुएशन आपकी फुलफिल हो सकती है। कोई अगर आप सडन अमाउंट, या फिर मान लीजिए कि लाइफ में सडनली भी कोई इमरजेंसी आती है, तो ऐसी सिचुएशंस को आप बहुत ही कामली और एक कहते हैं ना अच्छे से अपना दिमाग लगा के आप उसे सॉल्व करने वाले हो। ये चीज मुझे यहाँ नजर आ रही है। ऑल्सो करियर में तो आप काफी स्ट्रांग रहोगे इफ यू आर लाइक ऑलरेडी वर्किंग ऑन समथिंग। अगर आप नहीं भी कर रहे हो ना, तो ये एक कहते हैं ना अपॉर्चुनिटी का कार्ड है। ऑल्सो ये भी एक न्यू साइकिल को दिखाता है, एक हैप्पी एंडिंग को दिखाता है। तो ये चीज भी यहाँ पर साथ में नजर आ रही है। लेट्स सी और क्या आ रहा है आपके लिए, और क्या कार्ड्स आ रहे हैं डिवाइन, हमें और क्या मैसेजेस दे रहे हैं आपके नेक्स्ट 30 डेज को लेकर। परफेक्ट टाइमिंग, ये मैसेज आ रहा है। मतलब आप अगर कोई नया स्टेप भी लेना चाहते हो ना, अगर आप अपने लाइफ में कोई नया डिसीजन लेना चाहते हो, कहीं मूवमेंट, मतलब ये ट्रैवल आ रहा है, राइट। तो अगर आप कोई ऐसा मतलब सिटी चेंज करना, नए अपॉर्चुनिटी में जाना, कोई वर्क को शिफ्ट करना, कोई फाइनेंशियली नया इनकम सोर्स क्रिएट करना, किसी रिलेशनशिप में एंटर करना, या किसी को किसी भी ऐसी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे हो, इट्स लाइक एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, अगर ये वही सिचुएशन जो है आपके लाइफ की, तो ये परफेक्ट टाइमिंग है एक्ट करने के लिए, एक्शन लेने के लिए, ठीक है। ये चीज मुझे यहाँ पर आ रही है। लेट्स सी और क्या आ रहा है। अबंडेंस, सी ये कार्ड आ रहा है। क्लियर मैसेज है यहाँ पर कि आपके लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस आ रहा है ना, फाइनेंशियल ग्रोथ आ रहा है। क्योंकि देखो आप यहाँ पर मनी का सिग्नल देख रहे हो, आप मनी देख रहे हो, मनी राइट, डिवाइन टाइमिंग, परफेक्ट टाइमिंग, राइट। सो इट्स लाइक डिवाइन सपोर्ट कर रहा है आपको।
चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। ऑल्सो यहाँ पर अगर मैं साइन की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर एरीज स्कॉर्पियो स्पाइसेस भी आ रहा है, यहाँ पर कैंसर भी आ रहा था, और यहाँ पर मुझे एरीज बोल दिया मैंने, सॉरी, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, यहाँ पर भी कैंसर आ रहा है। यहाँ पर दोनों कार्ड्स में मुझे आ रहा है बेसिकली जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, और यहाँ पर आ रहा है मुझे कैंसर अगेन। तो ये कोई स्पेसिफिक साइंस आपके सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी और क्या आता है आपके लिए। कम्युनिकेशन इज की, ओके। तो कम्युनिकेशन जेमिनाई, सी यहाँ पर भी आ गया। तो यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आप अपनी कम्युनिकेशन से, आप अपनी कम्युनिकेशन क्लैरिटी से बहुत लाइफ में नेक्स्ट 40 डेज में काफी क्लैरिटी पाओगे। सी, क्योंकि मुझे यहाँ पर आ रही है एक चीज जो मैंने आपको पहले बताई थी कि आप मुझे ना बहुत ऐसे मिस्टीरियस टाइप के, लोग आपको समझ ना पाए, लोगों को आपकी फीलिंग्स ना समझ आए, ऐसा सिचुएशन दिख रहा है। तो लोग आपको गलत समझे, गलत फहमी हो, इसके वजह से भाई ये एक साइन हो सकता है कि नेक्स्ट 40 डेज में अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन क्रिएट होती है जहां पर आपको लगता है कि ये मुझे इंसान गलत समझ रहा है या फिर गलत हो रहा है, तो आपको क्लियरली बात करनी है, राइट। इवन लाइक अपने थ्रोट चक्रा पर ध्यान दीजिए, है ना, और अपनी लाइक एक होता ना डिप्लोमेटिक होने की कहीं ना कहीं आपको जरूरत है, ओके। इट्स लाइक कि भले आपके अंदर जो भी चल रहा हो, आपको वो फ्रंट फुट पे आके बोलना पड़ेगा, या ऐसी सिचुएशन आएगी आपके लाइफ में, ओके। ऑल्सो ये एक मतलब एक तरह ड्युअलिटी का कार्ड है। जेमिनाई बी मतलब साइन भी ड्युअलिटी का है। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा एक कहते हैं ना बीच में रह के, जस्ट लाइक दिस कार्ड, बीच में रह के बात करना पड़ेगा, बीच में लेके रह के डिसीजन लेना पड़ेगा, है ना। एक यहाँ भी नहीं यहाँ पर भी नहीं, बीच का डिसीजन लेना पड़ेगा, ओके। और यहाँ अगेन एक कम्युनिकेशन को मैं यहाँ पर हाईलाइट करती हूँ कि जहां पर भी आपको कम्युनिकेशन करना पड़े तो वहां पर क्लियरली बात कीजिए, क्योंकि वही एक आपके कम्युनिकेशन ही आपकी जो है वो सक्सेस या फिर समझ लो कि आंसर्स लेकर आएगा, क्लैरिटी लेकर आएगा, ओके। लेट्स सी और क्या आता है आपके लिए। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, ओके। सी अगेन पाइसेस, मेडिटेशन करना, ये भी एक कहीं ना कहीं मेडिटेशन का साइन है। लेट्स सी और क्या रहा है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, सी अगेन स्कॉर्पियो। जो मैंने साइंस बोले ना वो साइंस भी आ रहे हैं रिपीट में। तो नेगेटिविटी को हटाइए, जो भी चीज आपको नेगेटिविटी दे रही है, आपके थॉट्स, आपके रिलेशनशिप्स, आपका माइंडसेट, आपके बिलीव्स, इवन ये कार्ड ना फाइल नंबर ग्रुप नंबर 1 में भी आया था। अगर आपको इंट्यूटिवली वो चूज करने का मन किया था तो वहां पर भी ये मैसेज था कि कोई भी ऐसी पुरानी चीज है ना आपके घर में भी, इवन पुराने कपड़े, टूटे हुए ग्लासेस, खराब हुई चीजें, घड़ी, कुछ भी, उससे भी रिलीज करिए, ठीक है। ऑल्सो स्कॉर्पियो जो है वो थोड़े हिडन सीक्रेटिव चीजों का भी है, और ये कार्ड में भी ऐसा है कि आप थोड़े हिडन सीक्रेटिव टाइप के रहते हो। मुझे ना नेक्स्ट 30 डेज में एक बहुत जो स्ट्रॉन्ग चीज आ रही है ना वो आपके 8th हाउस से रिलेटेड भी आ रहा है। 8th हाउस का कोई कनेक्शन होगा, मेजर कनेक्शन, या 8th हाउस में मून हो सकता है, बाय द वे 8th हाउस में मार्स हो सकता है, मेरे खुद के 8th हाउस में मार्स है ना। तो हाँ, मतलब एक कहता ना कि हिडन चीजों में कहीं ना कहीं आप इन्वॉल्व होंगे, या कुछ मिस्टीरियस चीजों को भी। ऑल्सो ना मुझे एक और चीज दिख रही है, किसी के ना कुछ तो सीक्रेट्स आपके लाइफ में रिवील होंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर भी लाइक सी 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, किसी तरीके की सीक्रेट्स भी आपके लाइफ में रिवील होंगे। मतलब कोई अगर आपसे झूठ बोल रहा था, कोई आपसे गलत बातें बता रहा था, तो ऐसी बातें भी आपके सामने आने वाली है इन द नेक्स्ट 30 डेज। बट ऑल ओवर अगर मैं बात करूँ ना तो मेंटली और इंट्यूटिवली आप काफी मतलब कहते हैं ना ये नेक्स्ट 30 डेज आपके लाइफ में ये दो एनर्जी बहुत ज्यादा अलाइन होने वाली है। इमोशनली आप बहुत ज्यादा हाइटेंड फील कर सकते हो, बहुत ज्यादा। यस यस, क्योंकि कप्स और स्वॉर्ड्स और इस तरीके के साइंस आना अगेन एंड अगेन, ये कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस और थॉट्स की बात है।
हमारे माइंड और सबकॉन्शियस माइंड की, राइट, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। तो इसका एक बैटल है आपके लाइफ में, ऐसे समझ लो, नेक्स्ट 30 डेज में, एंड समहाउ यू नीड टू बी इन द मिडल। जब तक आप मिडल में नहीं आते हो तब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी लाइफ में। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। सो यही थी आज की रीडिंग। जो गाइडेंस आपको मिला है, जो नेक्स्ट 30 डेज का एक रोड मैप कह लो या फिर एक प्लान कह लो, डिवाइन का प्लान कह लो, इसमें जो भी चीजें आपको जब भी लगती है दैट यू नीड टू एग्जीक्यूट और कहीं पर भी आपको अप्लाई करने की जरूरत है, प्लीज करिएगा। ओके, बट इसी के साथ हमारी आज की रीडिंग खत्म होती है। अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड सी यू सून।